हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द रूम। इस मूवी में एक कपल नए घर में शिफ्ट होते हैं और उन्हें वहाँ एक हिडन रूम नज़र आता है और वो रूम इनकी सारी विशेस को पूरा करता है। लेकिन इनकी लाइफ बुरे ख्वाब में तब तब्दील होती है जब बगैर हकीकत जाने वो उस रूम से एक विश कर लेते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम केट और मैट होता है। ये लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। अब वो अपना सारा सामान घर में सेट करते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और केट हाउसवाइफ। ब्रोकर से कहकर इन्होंने घर लिया होता है जिसकी प्राइस बहुत कम थी, लेकिन वो घर काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है। घर में सफाई करते हुए केट को एक मरा हुआ तोता नजर आता है, तो वो गार्डन में जाकर उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदती है। फिर जब वो तोते को उठाने जाती है तो वहाँ वो नहीं होता। केट हर तरफ देखती है लेकिन उसे वो तोता कहीं नजर नहीं आता। घर में मैट को वॉलपेपर के पीछे एक दरवाज़ा नजर आता है। मैट उसकी चाबी घर के पुराने सामान में देखता है तो उसे मिल जाती है और जब मैट वो दरवाज़ा खोलता है तो घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। अगले दिन वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। जब इलेक्ट्रिशियन बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ हजारों वायर्स होते हैं और बीच में एक सर्कल टाइप होता है जिसमें 3 लाइट्स जल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये सदियों साल पुराना कनेक्शन है। जाते हुए वो बताता है कि यहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका मर्डर हुआ था। इसके बाद ये घर काफ़ी टाइम से खाली था। मैट को ये बात खटकती है। अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि सन 1975 में एक लड़के ने इस घर में एक कपल का मर्डर किया था और उसने ऐसा क्यों किया ये वजह आज तक किसी को पता नहीं चल सकी। फिर उस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। ये सब देख के मैट डिस्टर्ब हो जाता है। मैट उस रूम में जाकर कुछ काम कर रहा होता है और साथ वाइन भी पी रहा होता है। उसका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब होता है तो वो वाइन की बोतल ख़त्म कर देता है और कहता है कि काश मेरे पास एक और बोतल होती। तभी उस लैम्प की लाइट ब्लिंक होने लगती है और लाइट ऑफ होने के बाद जब ऑन होती है तो उसके सामने वाइन रखी होती है। मैट ये देख के घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। सुबह केट जब उस रूम में आती है तो उस रूम में बहुत सारा सामान होता है और बहुत सी पेंटिंग्स भी। मैट केट को पेंटिंग दिखाकर कहता है कि इस पेंटिंग को देखो, ये ओरिजिनल है। और भी सामान दिखाकर कहता है कि ये रूम हमारी सारी विशेस पूरी कर सकता है। तो केट अपनी जॉब के लिए विश करती है। तो मैट कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ आ सके। तो केट कहती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और लाइट तभी ब्लिंक होने लगती है और फिर रूम में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अब वो रूम से बहुत सारे ड्रेसेस मंगवा कर इंजॉय करते हैं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता है वो उस रूम से मांग लेते हैं। इसी तरह वो अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अब मैट केट से फिर से बेबी प्लानिंग करने को कहता है तो केट उदास हो जाती है और उसे साफ मना करती है क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा उसका मिसकैरेज हो चुका था और अभी भी केट के दिल में कहीं ना कहीं डर छुपा होता है। केट ये विश रूम से पूरा करती है, मतलब वो रूम से एक बच्चा मांगती है जो इसे मिल जाता है। मैट जब घर आता है तो वो बच्चे को देखकर समझ जाता है कि केट ने इस बच्चे को रूम से मांगा है। तो मैट केट पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि हमें नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। अब मैट उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करता है और वो आर्टिकल में लिखा देखता है कि रूम मेड मी डू इट। अब वो फौरन इस आदमी से मिलने जाता है जिसने उन कपल का मर्डर किया था। मैट उस आदमी से मिलता है। जब इस आदमी को पता चलता है कि मैट उसी घर में रहता है तो वो मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ। फिर घर वापस जाते हुए मैट कार में फ्यूल भरवाता है और जब वो जेब से पैसे निकालता है तो पैसे राख हो चुके होते हैं। मैट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब वो घर वापस जाता है तो पैसे लेकर खिड़की से बाहर फेंकता है तो पैसे राख बन जाते हैं। अब मैट समझ जाता है कि उस रूम की कोई भी चीज़ अगर घर से बाहर लेकर जाएंगे तो वो राख बन जाएगी। अब मैट उस रूम में जाकर दीवारों को तोड़ने लगता है लेकिन उस दीवार के पीछे वायर्स के अलावा कुछ नहीं होता। तभी उसका बेटा रोने लगता है तो केट इससे बाहर ले जाती है लेकिन मैट उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। अब केट उसे बाहर लेकर बैठी होती है तभी बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसकी शक्ल रेड हो जाती है। मैट अंदर से ये सब सुन रहा होता है तभी बच्चा चुप हो जाता है और केट रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मैट बाहर आता है और बच्चे को लेकर दोनों अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे की उम्र अचानक ही 7 साल हो चुकी है जबकि वो बहुत छोटा था। यानी कि अगर रूम से किसी मांगे इंसान को अगर बाहर ले जाए तो मिनटों में उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी और उसे जल्द ही मौत
मौत आ जाएगी। अब केट दिन भर अपने बेटे के साथ ही होती है। उसके बेटे को बाहर जाना अलाउ नहीं था। केट अपना पूरा टाइम उसे देने लगी थी, जिस वजह से मैट और केट के बीच दूरियां बढ़ गई थी। मैट एक रूम में रहता था जिसकी दीवार ब्लैक एंड वाइट थी। एक दिन उनका बेटा दरवाज़ा खोल के अपना हाथ बाहर निकालता है तो केट उसे देख लेती है और उसका हाथ अंदर खींच के दरवाज़ा बंद कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं, इसीलिए तुम बाहर नहीं जा सकते। मैट अपने बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। एक दिन उनका बेटा मैट के रूम में खेल रहा होता है, तभी वहाँ मैट आ जाता है और वो उन्हें देखकर डर जाता है और उसके हाथ से शोपीस गिरकर टूट जाता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। अब केट वहाँ आकर मैट से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। तो मैट कहता है कि वो हमारा बेटा नहीं है, उसे हम उस रूम से लाए हैं। उनका बेटा बाहर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और इसे उस रूम के बारे में भी पता चल जाता है। एक रात उनका बेटा उस रूम तक पहुंच जाता है जहां सारी विशेष पूरी होती हैं। मैट और केट उठते हैं तो उस रूम का डोर खुला होता है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनके बेटे ने उस रूम से विश की होती है, जिसे देख के लग रहा होता है कि ये घर से बाहर आ चुके हैं और वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन हकीकत में वो घर के अंदर ही होते हैं। केट भी उसके साथ वहाँ खेलने लगती है, लेकिन मैट आकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। केट और मैट के बीच बहस हो जाती है। अगले दिन मेंटल हॉस्पिटल से उस आदमी को कॉल आता है जिससे मिलने मैट गया था। वो आदमी मैट को बताता है कि सन 1975 में वहाँ रहने वाले कपल ने उस रूम से एक बेटा मांगा था और वो मैं था। मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन मुझे उस रूम ने बताया कि अगर मैं उन लोगों को मार दूं जिन्होंने इस रूम से मुझे मांगा तो मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ, तो मैंने उन दोनों को मार दिया। अगर तुम्हारे बेटे ने केट को मार दिया तो वो भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकता है। ये सब सुन के मैट बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे रूम से केट फ़ोन पे ये सब सुन रही होती है और फिर कार लेकर कहीं जाने लगती है। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका बेटा केट के जाने पे बहुत परेशान हो रहा होता है। मैट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो केट को खोना नहीं चाहता था। मैट उस बच्चे के पास जाकर उसे सब सच सच बता देता है कि हमने तुम्हें उस रूम से विश करके मांगा और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी उम्र तेज़ी से बढ़ती जाएगी और जल्द ही तुम मर जाओगे। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मैट को तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मैट उसे एक टॉय देता है और कहानी भी सुनाता है और फिर वो दोनों साथ ही बेड पे सो जाते हैं। केट जब घर आती है तो उन्हें साथ देख के केट बहुत खुश होती है कि मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैट और केट एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। बच्चा ये सब देख रहा होता है और उसके दिल में केट के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब जब केट और मैट बाहर आते हैं तो बच्चे की एज बढ़ चुकी होती है। उसने खुद ही बाहर जाकर अपनी उम्र बढ़ा ली होती है और वो मैट पे गन तान देता है, जिस वजह से उन दोनों की बहस हो जाती है और हाथापाई भी हो जाती है, जिसे देख के केट बेहोश हो जाती है। केट को जब होश आता है तो इसके पास मैट होता है। वो केट को बताता है कि हाथापाई के दौरान उस बच्चे की डेथ हो गई है। केट ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है। केट मैट से कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, हमें इस घर से चले जाना चाहिए। लेकिन मैट उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ सब कुछ है, हमें इसी घर में रहना चाहिए। केट सोचती है कि पहले तो मैट इस घर में नहीं रहना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, अब मैट केट के करीब आने की कोशिश करता है तो केट उसे दूर करती है, तो मैट उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। केट समझ जाती है कि ये मैट नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे विश करके रूम से मांगा था और उसने रूम से विश करके मैट का रूप ले लिया है। अब केट वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए बेहोश हो जाती है। अब जब रियल मैट को होश आता है तो वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उससे कहीं नज़र नहीं आते। घर से बाहर जाने का दरवाज़ा भी लॉक होता है। अब मैट घर की दीवार तोड़ के बाहर जाकर देखता है तो उससे सामने उसका घर नजर आता है। मैट समझ जाता है कि उसने डुप्लीकेट घर बना के उसे वहां रखा है। अब मैट घर की तरफ जाता है और अंदर जाकर उसका हमशक्ल देख के कंफ्यूज हो जाता है। केट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो केट उस बच्चे को उसके नाम से पुकारती है तो वो जवाब देता है, उसे धक्का देती है और वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाता है। और फिर केट और मैट घर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे ने अपनी पावर से घर के दरवाजों को
बदल दिया होता है, जिस वजह से वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते। काफ़ी ढूंढने के बाद वो दोनों घर से बाहर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब जब वो बच्चा उनकी तरफ आता है तो मैट उसे बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वो बच्चा उस घर का हिस्सा था, बाहर दुनिया का नहीं। उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ती जाती है और वो मर के राख बन जाता है। इस घर में इतना कुछ होने के बाद वो दोनों यहाँ नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।